नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 20 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के द्वितीय पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न जो है ऑथेंटिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी इजी या मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं। इस बार की एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप के नहीं पूछे जा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकती है आगे पीछे की, तो हम सारे प्रश्न साथ में कवर करेंगे ताकि जो है आने वाले एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। क्वेश्चन आया था दोस्तों, देवकीनंदन खत्री के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी गई है। दोस्तों वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ पे चंद्रकांता राइट आंसर है। देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है चंद्रकांता। चंद्रकांता सीरियल भी है। दोस्तों बात करें इसी तरीके का एक और पुस्तक जो पूछा जा सकता है, देवदास। इसके राइटर है सरज चट्टोपाध्याय। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन आंसर थे। और मैंने उससे रिलेटेड एक और पुस्तक बताया था अनहैप्पी इंडिया, उसके लेखक लाला लाजपत राय है, जो आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, हाइड्रोजन की पावर को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापते हैं। दोस्तों इस यंत्र से मापते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल से जो है हाइड्रोजन की पावर को मापा जा सकता है। दोस्तों बात करें पीएच स्केल से और भी क्या उपयोग करते हैं इसका, तो ये एसिटिक या एल्कलाइन मेटल जो होते हैं उसकी जो पहचान की जाती है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी भी पहचान हम पीएच स्केल से कर सकते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम हो तो अम्लीय होती है, वहीं अधिक हो तो क्षारीय यानी अल्कलाइन होती है, वहीं 7 हो जाए तो उदासीन होती है, यानी शुद्ध जल जो उदासीन होते हैं इनके पीएच वैल्यू 7 हैं। अगला प्रश्न जो आया था, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अब दर्रा से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे बता दूं जो दर्रा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए ये है, रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी दर्रा। और ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये स्थित है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों माना, नीति, लिपुलेखा ये उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रा है, यानी नीलिमा, नीति, माना और लिपुलेखा। और सिक्किम में एकमात्र दर्रा जेलेपला। और भी हैं। अगला है दोस्तों, अहमद लाहौरी के द्वारा कौन सा इमारत डिजाइन किया गया जो यूनेस्को में शामिल है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया यहाँ पर, जो अहमद लाहौरी के द्वारा कौन सा इमारत को जो है डिजाइन किया गया, यानी अहमद लाहौरी जो है उस इमारत में वास्तुकार थे और जो यूनेस्को में शामिल भी है। यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो ये राइट आंसर ताजमहल है। दोस्तों ताजमहल का जो बनवाने का काम है ये शाहजहां के द्वारा किया गया था और स्थित कहाँ है, आगरा में, विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो आया था, गिरफ्तारी के विरुद्ध कौन सी रिट जारी किया जाता है। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को बिना जो है ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उसे 24 घंटा के अंदर न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करना होता है। तो ये अधिकार है बंदी प्रतिरक्षण रिट के द्वारा दिया जाता है उनको। दोस्तों कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जो है रिट जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय, वहीं उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करते हैं। और ये रिट जो है 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये 3 बार पूछ दिया गया इस बार की जो है आरआरबी एनटीपीसी में। तो ये स्थित है लियोन्स, फ्रांस में। दोस्तों और फ्रांस में और किस चीज़ की मुख्यालय है आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों फ्रांस में मुख्यालय है यूनेस्को की। यूनेस्को जो है एक संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में ही है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्रिक का नियम दिया गया है। त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें जो है डोवेरिनियर ये जो है त्रिक के नियम से संबंधित है, इन्होंने ही त्रिक का नियम दिया था। अब बात करें दोस्तों शीतलन का नियम किसने दिया, तो न्यूटन। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, शीतलन का नियम किसने दिया, तो न्यूटन। गति के नियम भी न्यूटन ही दिए हैं। गति के कुल कितने नियम हैं, 3 नियम है, ये भी पूछा जा सकता है। और गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो ये नीति निर्देशक तत्व है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा समाहित किया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन था वहाँ पे आंसर। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 ईस्वी में। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन का लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसी संविधान के तहत जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो संविधान में जोड़ा गया था।
तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अब बात करें मौलिक कर्तव्य, तो ये रूस के संविधान से। नीति निषेधक तत्व आयरलैंड के संविधान से, इसे भाग 4 में रखा गया है। वहीं मौलिक अधिकार को दोस्तों भाग 3 में रखा गया है, हो सकता है ये भी पूछा जाए। संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि आपातकाल जो 3 आर्टिकल है आपातकाल से संबंधित 356, 352, 360, ये जर्मनी से लिया गया है। वहीं एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अगला प्रश्न जो आया था, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। दोस्तों लक्षद्वीप में एक से अधिक भाषा बोली जाती है, दिवेही भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में मलयालम है और यही राइट आंसर है। अधिकांश लोगों के द्वारा लक्षद्वीप में भी केरल की जो भाषा है वही बोली जाती है, यानी मलयालम। तो केरल की भाषा कौन सी है, मलयालम। तमिलनाडु की भाषा क्या है, तमिल। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की भाषा क्या है, तेलुगु। ये दोनों स्टेट पहले एक ही हुआ करते थे, या तब है बाद में अलग हो गए, तो दोनों का भाषा भी तेलुगु ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा अपना पहला भाषण कहाँ दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन था BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये राइट आंसर था सभी का। दोस्तों BHU का स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, CaO को क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। और बात करें दोस्तों विरंजक चूर्ण को जो रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, यक्षगान कहाँ का नृत्य है। मैंने परसों के शिफ्ट में बताया था दोस्तों, वहाँ पे जब नृत्य पूछा गया था तो मैंने सारे नृत्य जो पूछा जा सकता था एग्जाम में सारे बताए थे, तो वहाँ पे यक्षगान भी बताए थे। यक्षगान जो है दोस्तों ये कर्नाटक का नृत्य है। अब बात करें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, तमाशा, लावनी, रंगोली, गणपति उत्सव ये कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में। गणगौर घूमर कहाँ, राजस्थान में। और ओडिसी उड़ीसा में। तो यहाँ से जो है नित्य प्रति एक क्वेश्चन आएंगे आने वाले शिफ्ट में, क्योंकि जो पूछ दिए गए वो तो अब नहीं पूछेंगे लगभग, और पूछ भी ले जाते हैं, क्योंकि देखिए लावनी जो है 2 बार पूछ दिया गया है कि महाराष्ट्र का नृत्य है, कहाँ का नृत्य है। तो इस तरह यहाँ से भी रिपीट हो सकती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये है डाल्टन। डाल्टन जो है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक है। अब बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन, तो थॉमसन। रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोजकर्ता है, वही न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। और ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब तक इस साल तो नहीं पूछा गया इन तीनों कण से, लेकिन अब पूछा जाएगा। तो यहाँ से चैडविक वाला जो है ये ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। बात करें दोस्तों पॉजिट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी कण है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है पॉजिट्रॉन। इसके खोजकर्ता कौन है, तो एंडरसन है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, वर्ष 2020 में कितने नेशनल हाईवे बनाए गए। दोस्तों इस प्रश्न की आंसर हमें क्लियर नहीं है, अगर आपको क्लियर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक केरल में स्थित है। दोस्तों वहाँ पे 4 मंदिर का नाम दिया गया था, तो इसमें गुरुवायूर मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। गुरुवायूर मंदिर जो है ये केरल में है। वैसे केरल का सबसे फेमस मंदिर जो है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, जो नहीं था ऑप्शन में, और ये ऑप्शन में था गुरुवायूर मंदिर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ष 2019 में इसरो ने 28 उपग्रह एक साथ कहां से प्रक्षेपित किए थे, जो रिकॉर्ड बनाया गया है अब तक एक साथ इतने उपग्रह प्रक्षेपित करने का। तो दोस्तों ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न, उपग्रह से रोजाना 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, फुल फॉर्म पूछ ले रहा है लॉन्च व्हीकल का, या फिर कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, और या फिर इस तरह का कि ये उपग्रह किस चीज़ से संबंधित है। तो इससे जो है उपग्रह से रोजाना क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन उपग्रह से, GSAT उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों GSAT उपग्रह ऑप्शन में था GSAT 31, और यही राइट आंसर है। और इसके ऊपर एक कंडीशन लगाया था कि इसको जो 2019 में प्रक्षेपित किया गया था, और भी GSAT उपग्रह के नाम वहाँ दिए गए थे, लेकिन जो 31 वाला था ये राइट आंसर था, क्योंकि ये 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। GSAT 31 भारत के संचार उपग्रह है, जिसे 6 फरवरी 2019 को कौरू स्थित फ्रेंच गुआना से जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सांचे में ढलाई या खिलौना बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, तो इसका जो ऑप्शन में था इस हिसाब से ये राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो इस्तेमाल है मूर्ति का सांचा बनाने
और हड्डी वगैरह को ज्वाइंट करने में भी होता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं है, मतलब कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं है। तो वहाँ पे दो ही ऑप्शन हमें प्राप्त हुए हैं, MP4 और JPEG। दोस्तों जो भी मोबाइल आजकल चलाते हैं सबको ज्ञातव्य है कि JPE जो है ये किसी इमेज के आगे लगा रहता है, वहीं MP4 MVK ये सब जो है वीडियो के आगे लगा रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर JPEG हो जाएगा, क्योंकि ये इमेज से संबंधित एक्सटेंशन नेम है। अगला जो आया था दोस्तों, अगला प्रश्न जो आया था, महात्मा गांधी ने किस बुक में भारत का जिक्र किया है। तो दोस्तों ऑप्शन न हो पाने के कारण हम यहाँ पे राइट आंसर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक से अधिक बुक में जो है भारत का जो है जिक्र किया है। आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पत्रिका चलाया गया। तो वहाँ पे राइट आंसर था नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड नामक जो है वहाँ पे चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी से भी रोजाना जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक और प्रश्न पूछा गया दोस्तों, परमाणु बम से रिलेटेड वैज्ञानिक का नाम। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो है कठिन कठिन नाम दिया गया था। फिर भी बता दूँ, परमाणु बम से जो है ऑटो हान भी हो सकता है, ऑटो हान भी हो सकता है, ओपेनियर भी हो सकता है, ओपेनिहर, और इसी तरीके के हो सकते हैं। जो ऑप्शन अगर होता तो मैं क्लियर आंसर बता पाता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।